नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सनराइज़ पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है। राजस्थान के इतिहास के अंदर आपने राजपूतों के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बातें सुनी होगी। उन्हीं में से एक टॉपिक ये भी आता है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दो, उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन पक्का बनता है यहाँ से। तो आइए आज हम पता करते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। राजपूतों की उत्पत्ति से पहले समझने से पहले हम इस बात का पता लेते हैं कि ये राजपूत शब्द आया कहाँ से। क्या आपने रामायण महाभारत के अंदर राजपूत शब्द का नाम सुना है कहीं? देखो, हमने कहीं पर भी रामायण महाभारत के अंदर राजपूत शब्द का नाम नहीं सुना है। तो उस समय राजपूतों को किस नाम से जाना जाता होगा? तो हमारा जो प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उस ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं, हम कह सकते हैं 10 पाठ हैं। उस ऋग्वेद का जो 10वां आखिरी मंडल है उसके अंदर पुरुष सूक्त आता है। पुरुष सूक्त बताता है कि पुरुषों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उस समय एक आदि मानव हुआ करता था। आदि मानव मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जो मुख से उत्पन्न हुए उन्हें ब्राह्मण कहा गया, और जो भुजाओं से प्रकट हुए उन्हें क्षत्रिय कहा गया, और जो जांघों से उत्पन्न हुए उन्हें वैश्य, और जो पैरों से उत्पन्न हुए उन्हें शूद्र कहा गया। यानी कि प्राचीन काल के अंदर ये 4 जातियाँ चलती थी। तो आप पता लगा सकते हैं कि प्राचीन काल के अंदर राजपूतों को किस नाम से जाना जाता था? क्षत्रिय नाम से। क्षत्रिय नाम से जाना जाता था। तो क्षत्रिय भारत का एक महान सम्राट जिसका नाम हर्षवर्धन आता है। हर्षवर्धन के काल के अंदर आपने सुना होगा चीनी यात्री हेनसान ने पूरे भारत की यात्रा की थी। इस हर्षवर्धन के जो सामंत थे, मतलब हर्षवर्धन के नीचे काम करने वाले जो सामंत थे, सामंत का मतलब ठाकर, वो क्या अपने आप को यूँ सोचते थे, हर्षवर्धन महान सम्राट था, उसके नीचे जो सामंत काम कर रहे थे वो अपने आप को यूँ समझते थे कि हम जो हैं राजा के पुत्र हैं, यानी राजा के नीचे काम करते थे, इसलिए वो अपने आप को क्या मानते थे? राजा का पुत्र। वास्तव में राजा के पुत्र नहीं हुआ है, लेकिन वो राजा के नीचे कार्य करने से वो क्या कहते थे अपने आप को, हम जो हैं वो क्या है? राजा के पुत्र हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 7वीं शताब्दी के अंदर। तो जो सामंत थे वो अपने अपने क्षेत्र के राजा बन गए थे। धीरे धीरे राजपुत्र जो शब्द था उसके अंदर त्र का त बन गया था, यानी कि हम क्या कहने, राजपुत्र को ही हम क्या कहने लगे? राज। तो राजपुत्र शब्द 7वीं शताब्दी के अंदर आया था, और 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी यानी कि पृथ्वीराज चौहान तक राजपूत काल चला था। आपने सुने होंगे राजपूत काल, मौर्य काल, मुगल काल। इसी तरह जो राजपूत काल था, मतलब पूरे भारत के ऊपर जो राजपूतों का इतिहास, जो राजपूतों का जो शासन था वो 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक चला। मतलब जिसका दिल्ली के ऊपर अधिकार होता था वही पूरे भारत के ऊपर अपना राज करता था। राजस्थान का वो पहला व्यक्ति जिसने दिल्ली के ऊपर अपना शासन करके अजमेर को अपनी पूरे भारत की राजधानी बनाई थी, उसका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के समय पूरे भारत की राजधानी अजमेर थी। तो राजस्थान का वह पहला व्यक्ति जिसने दिल्ली पर अपना अधिकार करके पूरे भारत की राजधानी अजमेर को बनाया, तो वो कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। इन राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हम बात करें तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। किसी पर्टिकुलर हम ये नहीं कह सकते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति वास्तव में यहाँ से हुई है। हम इतिहासकारों से ही पता लगा सकते हैं कि हम ये मान सकते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। जैसे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, कुछ कहते हैं ब्राह्मणों से हुई है, कुछ कहते हैं सूर्यवंशी है,
कुछ कहते हैं वैदिक आर्य हैं, तो कुछ कहते हैं ये विदेशी संतान हैं, तो कुछ कहते हैं ये मिश्रित भारतीय हैं। तो कुल मिला के इन सभी सवालों का हम जवाब लेंगे। तो इसके लिए आपको देखना होगा नेक्स्ट अगला वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने घर के अंदर रहिए। थैंक यू।